अच्छा, कथा हम किस लिए सुनते हैं? सब माता बहन भैया चाचा आए हैं, संत भगवान आए हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने के उद्देश्य क्या है? कथा काहे सुनते हैं? तो कथा इसलिए सुनते हैं अपना विवेक जगाने के लिए। हमारा जो विवेक है वो क्या सोया हुआ है जो हम कथा में जगाते हैं? तो हाँ महाराज जी, हमारा जो विवेक है ये जन्म एक जन्म से नहीं, ये जन्म जन्म से मेरा विवेक सोया हुआ है। कहते हैं हमारा ये शरीर 84 जोनी से भटक करके 84 जोनी से घूम करके और वो भोग करके अब तब ये मानव शरीर में आया है। मानव शरीर में किस लिए? अच्छा आप देखिए, जो विवेक मिला है वो विवेक किसका पास है? ठाकुर जी ने ये विवेक कोई पहाड़ के नहीं दिया है, वृक्ष के नहीं दिया है, ये कुत्ता बिलाई के नहीं दिया है, ये पशु पक्षी के विवेक नहीं दिया है, वो झरना तालाब का विवेक नहीं दिया है, वो नदी समुद्र का विवेक नहीं दिया है। विवेक किसका दिया है? मानुष के ही मैंने विवेक दिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि तब ही हो संशय सब भांगा आज बहुकाल करिए ही सत्य संगा। अच्छा, तो विवेक हमको किस लिए जगाना है? विवेक हम काहे जगाए? विवेक जागने से मेरा क्या होगा? तो विवेक जागने से हमारा क्या होगा कि जन्म जन्म के लिए दुख है, आज जो दुख हम काट रहे हैं, कलेश हम झेल रहे हैं, वो हमारा दुख जो है वो छूट जाए। वो दुख से निर्वृत्ति होने के लिए माने हमारा माने विवेक जगाना है। क्यों? विवेक जाग जाएगा तो दुख छूट जाएगा। हमारा विवेक जाग ही जाएगा तभी माने वो दुख छूटेगा। काहे? सपने हो जही सन कोई लड़ाई आ जागे सकुचे मन सकुचाई। आदमी के विवेक जागने से क्या होता है? दुख से छूट जाएगा। तो कैसे छूट जाएगा? उदाहरण, सपना में कोई आदमी सोया हुआ है, आज सपना में कोई आदमी किसी का हाथी घोड़ा मतलब कोई जानवर चहेट रहा है, चाहे कोई चोर डकैत उसका गला काट रहा है, उस पर लात धर रहा है, तो आदमी पागल की तरह होता है, प्राण बचाने के लिए कहां कहां भागता है, चिचियाता, सपना में चिचियाता भी है। आप कोई देर धोर के जगा दे, काहे कर रहे हो, काहे रो रहे हो, तब आदमी जागने के बाद में माने जागत मन सकुचाई खाता है क्या? माने वो कहाँ हाथी है और कहाँ डकैत है, कहाँ चोर है, तो उसका जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। हंसने लगता है कि देखो भैया ये कैसे हुआ, कैसे हो रहे हैं, तो हम तो सपना देखे हैं। अच्छा आप नहीं, कुछ नहीं है, तो डर क्यों गया? काहे डरा? इसलिए कि सपना में वो अकेला ही दो बन गया था। सपना में अकेले था, स्वर्ग अकेले था, लेकिन दो बन गया था, एक हाथी और एक वपन है, तो डर है। और जागने के बाद हाथी नहीं रहा, वो स्वयं एक ही रह गया, एक ही रह गया, उनका सीमा कुछ नहीं रहा। तो हमारा तरफ होता है कहाँ हाथी है, कहाँ घोड़ा है, कहाँ चोर है। उसी प्रकार से आप तो वो जाग गया। अब इस जगना में क्या है कि क्षिति जब पाओ गगन सुमीरा पांच रति अति अधम शरीरा।
इसीलिए कि हम यही शरीर से जाने यदि विवेक हो जाएगा तो हमारा मालूम है कि संसार सत्य है कि असत्य है। हम जब आए हैं तो हमारा आने का उद्देश्य क्या है, हम किसको पकड़ने आए हैं। हम पकड़ने अगर सत्य के, तो सत्य कौन है, परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। अच्छा देखिए, तो सत्य के कभी अभाव नहीं हो सकता है, और जो असत्य है उसका कभी भाव ही नहीं हो सकता। हमारा शरीर असत्य है, आज न कल नष्ट होगा, लेकिन हमारा आत्मा है ओदम नैनम छिन्नति शास्त्रनि नैनक दहति पावक ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के हम संतान है। तो वो सत्य है और ये शरीर नश्वान है। तो डर, मैंने डर क्यों गया, डर इसलिए गया कि वो दो संसार में मान लिया कि एक घोड़ा है एक हम है, आज जागने के बाद में एक हम है। तो इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि सिया राम में सब जगह जाने, कि सब में परमात्मा के सिवा संसार में कोई नहीं है। अच्छा, आदमी का क्रोध कब आता है, दो कोई के होने के बाद बात कि ये मेरा दुश्मन है, हम हमारा दुश्मन है, तो ये कोई दुश्मन हो गया और ये खुद हो गया। तो इसीलिए कि मैं उसको डर है, उसको मारना है, पीटना है, उसका से बदला लेना है। फिर ये दुख क्या हो गया, दुख के सबसे कारण क्या है, आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध परायण, ये सबसे बड़ा दुख है। आशा आशा पाशा सतेरे बाधा, आदमी के एक रसरी से बांध देवे तो टसमस नहीं हो सकता है। आदमी 100 रसरी से बनाया हुआ है। 100 रसरी, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा धन है, इसलिए कि मान ये सब में बना गया है कि हमारा पत्नी जो है वो मेरा सेवा करे, मेरा थाली क्यों नहीं धोआ, मैं झाड़ू क्यों नहीं मारा, हमारा सेवा क्यों नहीं का, हमारा जूत में क्यों नहीं चला। लेकिन उसका ये नहीं मालूम है कि हम भी किसी के जूत में हैं। आप तो अपना पत्नी के, बेटा के, पुत्र के अपना जूत में तो चलाना चाहते हैं, जो शरीर के बेटा है। आज आप तो किसी के बेटा है, तुम्ही लोग माता से पिता तुम्ही लोग कहते कि नहीं, तो क्या आप उसका जूत में चलते हैं। तो आप तो अपना पिता के जूत में, जो परमात्मा हमारा भेजा है, उसका जूत में तो आप चलिए नहीं रहे। आप अपना शरीर के बेटा, वो शरीर के बेटा के जो सत बेटा है, आपको सत पिता है, तो उसका आप जूत में नहीं चल रहे हैं। 4 दिन के जो बेटा है शरीर के नाते से, तो उसका अपना जूत में चलाते हैं। यही से दूर के शुरू हो गया। तो सत्संग में वही जान जाता है कि हमारा जो माने ये बेटा जो है, ये पत्नी है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर के है। तो इस शरीर की सेवा करे चाहे ना करे, कहते शरीर तो नाश होने वाला है। आप ट्रेन में देखते होइएगा कि ट्रेन में आदमी रिजर्वेशन करा के बाबा वो ट्रेन पर बैठ जाता है, तो मालूम होता है कि ये सीट मेरा है, कहते ये सीट मेरा है, क्या रिजर्वेशन है। और टीटी आता भी है, देखता है कि भैया रिजर्वेशन, चलो बैठो इस पर, तो उसका घर बजा के पकड़ता है। अच्छा कोई याद है तो कहता है भैया ये मेरा नहीं, यहाँ से नहीं उठेगा, मेरा रिजर्वेशन है, यहाँ देखो कैसे। रिजर्वेशन कराने वाला आदमी नहीं उठता है, ये मेरा रिजर्वेशन है। अच्छा तो रिजर्वेशन क्या कब तक है, कहाँ तक, रिजर्वेशन वही तक ले है कि जब तक उनका स्टेशन, जहां तक लेके स्टेशन है, जहां तक लेके टिकट है, वही तक है। उदाहरण दिल्ली तक लेके आपका रिजर्वेशन है, तो दिल्ली तक लेके आप उसका घर बजा के पकड़ के रखिए, तब आप उस पर सो जाइए, तब चाहे नहीं कीजिए, घर बजा के पकड़ सकते नहीं मेरा है। अगर दिल्ली से माने एक स्टेशन कहूं आगे बढ़ा, तब क्या होगा, आप अगर कहूं पर जाइएगा तो दूसरा जाएगा, मारेगा झपट, हाँ भैया ये मेरा है, देखो ये मेरा है, बोलो श्याम राम चरण की, ये मेरा है।
जब तू देखो तो दिखेगा, देख तो तुम्हारा दिल तक है, आप ये मेरा है, आप नहीं उठिएगा तो जबरदस्ती उठा के उसे नहीं, काला कोट वाला आएगा, वो फाइन भी लेगा, पिटाई भी लेगा और उसे उतार भी देगा, आपको वहीं तक डिस्कशन है। कहा है आप यहाँ एक मुसाफिर के हैं, तुम्हारा ध्यान से सुनिए, तुम्हारा स्टेशन दिल्ली तक था और दिल्ली के बाद में यहाँ से यही मुसाफिर के है, लेकिन नहीं, हम तो अगला स्टेशन तक पकड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से महादेव जी सत्संग हमारा जानते हैं कि आओ मेरा बेटा आ गया स्टेशन पर, मेरा पिता थोड़ा स्टेशन तो उस पर हम आ गए हैं। अब हमारा बेटा के कहने से, वो टिट्टी के कहने से सामान बांध दीजिए, अब बात करके आइए एक स्टेशन पहले से कि आप हमारा आने वाला है, लेकिन नहीं, इसीलिए जो होशियार है सब पता है कि आप तुम्हारा बेटा दो घर में आ गया, आप बेटा उठो आ गया है, आप चुपचाप से उनको सौंप दो, आप चुपचाप से भजन कर करके आपको अपना स्टेशन परमात्मा के धाम है, परमात्मा के धाम है। राम कथा शशि किरण समाना असंत चकोर